तो मेरी जिंदगी में खुशी और सुकून की बुनियाद बस इतनी ही थी। नहीं आफरीन, बहुत तवील है, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं हूं। और आप कब तक हैं? जब तक मेरी सांसें हैं। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती है, आती हो गई हूँ आपकी बहुत। आफरीन, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे भी तुम्हारी आदत हो चुकी है। और अगर आंटी या हिबा आपकी कुछ कहती हैं तो? आफरीन, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और इस बारे में तो तुम सोचना भी छोड़ दो। हिबा ने मेरे साथ कितनी नाइंसाफी की, लेकिन फिर भी मैंने उसे नहीं छोड़ा। हालांकि मैं छोड़ सकता था, लेकिन यह मर्दानगी ना होती। अल्लाह मियां ने मर्द को औरत का कफील वैसे ही नहीं बना दिया। हिबा ने जो कुछ भी किया गलत था, लेकिन वो हिबा है और मैं हूं। और अगर तुम्हें मेरी बात पे जरा सा भी एतबार है तो इस बात का यकीन रखो कि मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं अपनाया। अरे भाई, आपने ही बापी की हालत खुद देखी है। उन्हें आपकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम अगर है तो सिर्फ लोगों से है, क्योंकि वो आपके बारे में उनसे बातें करते हैं और वो बहुत परेशान हैं। जाहिर है हिबा है वो। उसकी प्रॉब्लम उसकी जात ही हो सकती है। नहीं औरी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट वो आपको बहुत मिस करती हैं और वो बहुत बदल चुकी हैं। क्या बात करने के लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ पे? आपका प्रॉब्लम क्या है मामा? हर बार आप उसी की साइड लेती हैं, उसी की हिमायत करती हैं। अब आप क्या ये चाहती हैं कि मेरे साथ भी वही सब कुछ हो जो उसके साथ हुआ है? बाज़िल, हर कोई मेरी बेइज्जती पे उतर आया है और तो और ये बात मीडिया तक में चली गई है। लोग मेरे मुंह पे आके बोलना शुरू हो गए कि मैं ये डिजर्व करती हूँ। क्या ये डिजर्व करती हूँ मैं? और इनसे मैंने तुम्हें अपने भाई साहब से मांगा ही हिबा के लिए था। ये बात तो तुम अच्छी तरह जानते हो। और हिबा को तुम्हें सौंप कर मैं मुतमईन हो गई थी। हालांकि मुझे बेहद अफसोस था। तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारी फरमाबरदारी देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और इस वक्त ये बात करते हुए भी बहुत शर्मिंदा हो रही हूं बेटा। मैंने बहुत चाहा कि हिबा अब इस सबको कबूल करके तुम्हें भूल जाए। तुम्हें भी पूरा हक है अपनी खुशियों का। लेकिन बेटा, मैं मां हूं, मुझसे मेरी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही। वो पहले से बहुत बदल चुकी है और तड़प रही है तुम्हारे लिए। औरंगजेब, पोपो, आपने जो भी कहा वो मैंने किया। वो अब भी मेरी बीवी है, जब तक आप चाहती हैं, जब तक वो चाहती है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? तुम आफरीन को तलाक दे दो। आफरीन, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और इस बारे में तो तुम सोचना भी छोड़ दो।
और ये भाई, अगर आपको लगता है कि आफरीन अकेली रह जाएगी तो ऐसी भी बात नहीं। हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि हम उसको प्रॉपर्टी में से शेयर देंगे। और वैसे भी अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगी तो दूसरी शादी भी कर सकती है। फाइनेंशियली स्ट्रांग तो तुम्हारी बहन भी है, तुम उसकी कहीं और शादी क्यों नहीं करवा देते? लेकिन बेटा असल में मैं बताता हूँ पप्पू क्या बात है। इंसान ना कभी कभार छोटी छोटी खुदगर्जियां करते हुए लिहाज और मुरव्वत भूल जाता है, और वो बहुत आसानी से बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाता है। आपको भी अंदाजा नहीं है कि आपने क्या कहा है। मैं ये सब जानती हूँ बेटा। नहीं पप्पू, आप नहीं जानती। मेरी तकलीफ, मेरा दर्द, मेरी 6 सालों की घुटन और इन चंद दिनों का सुकून, आप कुछ नहीं जानती। बल्कि मैं भी नहीं जानता था बहुत सी बातें, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि आपकी औलाद सिर्फ उनके वालिद पे नहीं गई, थोड़ी थोड़ी आप पे भी चले गई हैं। और भाई प्लीज, ये क्या हो गया आपको? वी आर फैमिली, वी नीड यू। आपके बिना ये घर खाली हो चुका है। वी नीड यू, प्लीज वापस आ जाएं। मेरा यकीन करें, आपके बिना ये घर सूना लगता है बिल्कुल। आपको बहुत मिस कर रहे हैं हम सब, प्लीज। अच्छा, मैं और आप ही लौट आए हैं तो आप चले गए हैं। और ये भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके ही भाभी की, वो अब ऐसी नहीं रही। मेरा यकीन करें, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। और ये भाई, अगर एक बुरा इंसान सीधी राह पे आ रहा है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए ना। कहाँ रह गए? कहीं सच में तो इन्हें आंटी ने नहीं रोक लिया? मैं सब जानती हूँ औरंगज़ेब, तुम्हारी तकलीफ के बारे में भी और तुम्हारे दर्द के बारे में भी, और तुम्हारी 6 साल की घुटन के बारे में भी, और तुम्हारे ये चंद दिनों के सुकून के बारे में भी। मुझसे ज़्यादा तुम्हारा इस कैद तन्हाई का गवाह कौन होगा? मैं ये जानती हूँ कि मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन अब जाकर कुछ अच्छे दिनों की नवीद सुनाई देगी। अब देखो ना, हम जो इतने अरसे से अच्छे दिनों की आस लगाए बैठे थे, आज वही अच्छे दिन हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं बेटा। मैं, मेरा घर और हम सबकी खुशियां तुम्हारे बगैर सब अधूरी हैं। हिबा के लिए ना सही, मेरे लिए ही लौट आओ। इस बार मैं सिर्फ तुम्हें अपने लिए बुला रही हूँ बेटा। आई एम सॉरी पप्पू, जैसा आप कह रही हैं वैसा मैं कर नहीं सकता। मैं आपका मान तोड़ना नहीं चाहता, आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं अपना आफरीन से रिश्ता खत्म नहीं कर सकता। मैं तलाक नहीं दे सकता उसे। मैंने ज़किया खाला से वादा किया था आफरीन की हिफाजत करने का। मैं एक मरी हुई औरत से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता। अगर आप चाहती हैं कि मैं हिबा को तलाक ना दूं, तो आप हिबा को समझा दें कि वो आफरीन को एक्सेप्ट कर ले। तो मेरी जिंदगी में खुशी और सुकून की बुनियाद बस इतनी ही थी। तुम आफरीन को तलाक दे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आती हो गई हूँ आपकी बहुत, और अगर आंटी या हिबा आप ही कुछ कहती हैं तो? आफरीन चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता।
तुम 2 कश्तियों की सवार हो चुकी हो औरंगजेब। साहिल तक जाना है तो एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, एक को तो हारना ही पड़ेगा। तो मेरी खुशी और सुकून की बुनियाद बस इतनी थी? तुम आफरीन को तलाक दे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती अब, आदत हो गई है आपकी। नहीं फूफो, आप नहीं जानती मेरी तकलीफ, मेरा दर्द। और अगर आंटी या हिबा आपी कुछ कहती हैं तो? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे औरंगजेब से मिलना है। वो कल शाम यहाँ पर आए थे, उसके बाद फिर घर पे भी नहीं आए। कौन सा घर? उसका घर यही है, और कोई घर नहीं है उसका। देखिए, मुझे सिर्फ औरंगजेब से मिलना है। वो अब तुमसे नहीं मिलेगा, ये मेरी शर्त है। तुम्हें वो छोड़ चुका है, अब मिलना ही है तो उससे कोर्ट में मिलना। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है उनका, वो ऐसा नहीं कर सकते। सुनो, ये मेरा घर है, मुझे यहाँ पे ये सब नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से। लेकिन मुझे शट अप! हाउ डेयर यू! तुम्हें कोई हक नहीं है उसे मेरे सामने खड़े होके इस तरह से पुकारने का। उसका अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। कल ही मैं तुम्हारे पेपर्स तैयार करवाती हूँ। छोड़ो अब उसकी जान, जाओ यहाँ से। देखिए, प्लीज मुझे एक दफा मिलना है। वो यहाँ होगा तो मिलोगी ना उसे। कल रात वो यहाँ से फ्लाई करके जा चुका है, नहीं मिलना चाहता वो तुमसे। क्या? मेरी बात का यकीन करो, वो कल यहाँ से बाहर मुल्क चला गया है, तुमसे वो नहीं मिलना चाहता था। कल रात को यहाँ से चला गया। इनफैक्ट 2-3 दिन में अब मैं भी उसके पास जाने वाली हूँ। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। अब मुझे एक दफा औरंगजेब से मिलने दे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? जब वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा तो इट मींस वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। He doesn't want to talk to you. लेकिन औरंगजेब, Have some self respect. मेरा दिमाग खाना बंद करो और मेरी बात कान खोल के सुनो। मर्द चाहे बाजिल हो चाहे औरंगजेब, एक से ही हो तुम। फर्क सिर्फ औरतों का होता है। कोई औरत होती है जो हिबा शिराजी होती है, और कोई आफरीन। घबराओ मत, नहीं छोड़ेगा वो तुम्हें खाली हाथ। मैं भी अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ ना कुछ तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम भूखी ना मरो। जमान, जमान, इनको बाहर भेजो। और आज के बाद ये औरत मुझे अपने घर के दरवाजे पे नजर नहीं आनी चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं है। जाओ यहां से। समान, एक मिनट प्लीज, बड़े साहब को एक दफा बुला लो। बीबी वो तो अंदर नहीं है, वो तो कल रात को चले। क्या वो वाकई पाकिस्तान से बाहर चले गए? ये मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ नहीं। मामा उठ के नाश्ता नहीं कर रही? नहीं बेटा, भूख नहीं मुझे। जी नहीं चाह रहा। हिबा, आज मैं तुम्हारे साथ ही हॉस्पिटल चलूंगी। मामा आप कोशिश कीजिएगा आफरीन को
औरंगजेब के एक्सीडेंट के बारे में और कल के मामले के बारे में ना पता चले। तुम्हारी उससे बात हुई है क्या? मैंने उसे भाई से भेज दिया, ये कहते हुए कि औरंगजेब ने तुम्हें छोड़ दिया, मुल्क से बाहर है, वो तुम्हें बहुत जल्दी नोटिस भेज देगा। लेकिन बेटा ये सब मामा प्लीज, कुदरत ने मुझे एक और मौका दिया है और मैं इस मौके को किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तुम चाहती हो, और अगर औरंगजेब ने होश में आते ही उसका पूछा तो क्या जवाब दो? औरंगजेब की कंडीशन फ़िलहाल ऐसी नहीं है कि वो होश में आने के बाद आफरीन के बारे में या किसी भी और के बारे में सोचे या पूछे। उसे टाइम लगेगा रिकवर करने में और मैं इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहती हूँ। तुम्हारी तुम ही जानो। तैयार हो जाओ। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया। हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी। आफरीन, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ना हमारी शादी की ना एक पिक्चर होनी चाहिए, enlarged। मगर हमारे पास तो कोई पिक्चर्स ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी कोई ब्राइडल भी नहीं है पिक्चर? नहीं, शादी ऐसी हालात में नहीं थी, आपको पता है। लेकिन अब तो हालात हमारे कंट्रोल में है ना, तो अब ले लेते, बल्कि अभी ले लेते। अभी इसी वक्त? संडे है, फोटोग्राफर कहाँ से आएगा? मैं हूं ना। हाँ, आप? तुमने अपने शोहर को बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। फोटोग्राफी मेरा पैशन था, तो काम की वजह से मैं परस्यू नहीं कर पाया। चलो अब तैयार हो, चलो चलो। एक बात कहूं कर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। कुछ गुमसुम से, कुछ चुप चुप से, कुछ खोए खोए रहते हो। कुछ कहते कहते रुक जाना, कुछ कहते कहते शर्माना। क्यों ऐसा करते? एक बात कहूं कर सुनते हो, तुम मुझको अच्छे लगते हो। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। उम्र भर फिर है दुनिया, आफरीन बिटिया, आप यहाँ? जरूर आपके बड़े साहब ने कोई पैगाम भिजवाया हो। कौन से कागजात भिजवाए? जायदाद में हिस्से के या फिर अलहदगी के? आफरीन बिटिया, आपसे गलत बयानी की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? वो पाकिस्तान में उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी? आफरीन बिटिया,
बहुत अरसे बड़े साहब का नमक खाया है। आप मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर वो इधर ही है तो कहाँ है? साहब का उस रात एक्सीडेंट हो गया था। बड़े साहब अस्पताल में हैं। एक्सीडेंट? आप प्लीज मुझे लेके चले हॉस्पिटल। माफ करना बिटिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। अगर हिबा मैडम को पता लग गया तो मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। शर्मिंदा ना करे बिटिया। काश हमें पता होता, हम तो आपसे बेखबर ही हो गए थे। और सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद यकीनन बेहतरी के आसार है। और सर्जरी में टाइम कितना लगेगा? सिर्फ मुझे तुम्हारी पॉकेट मनी तुम्हें देनी थी। मगर इसकी क्या जरूरत है? आप मुझे सब कुछ ला तो देते। लेकिन पैसों की जरूरत तो पड़ती है ना, कोई तुम्हें इम्पोर्टेंट चीज लेनी हो और अगर मैं ना हूं घर में तो काम आ सकते हैं ये। मतलब कि अगर आप नहीं हुए तो ये पैसे आपकी कमी पूरी कर सकते। ऐसा तो नहीं कहा मैंने आपसे सवाल पूछा। देखो पैसों की जरूरत पड़ तो जाती है ना। ये पैसे आपकी कमी पूरी कर देंगे? सवाल का जवाब तो तुम्हें खुद देना चाहिए। तुम बताओ, क्या ये पैसे मेरी कमी पूरी कर सकते हैं? तुम्हें शादी से खुश नहीं थी ना? नहीं। और अब क्या हुआ? जवाब नहीं है इसका? शायद। तो जब जवाब मिले तब मुझे सोच के बता देना। नर्स, मैं अंदर जा सकती हूँ? आप पेशेंट की क्या लगती हैं? कुछ नहीं लगती है। तुम्हें मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, फिर क्यों आई हो? तुमने हाल देखा है औरी का क्या हुआ है? तुम देख नहीं रहे? आज ये सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में तुम्हारी वजह से पड़ा है। क्या चाहिए तुम्हें? पीछा क्यों नहीं छोड़ती तुम हमारा? तुम्हें दौलत चाहिए? ये चेक करो, पकड़ो, और जितने का मर्जी चाहिए चेक भर लो इसमें, लेकिन हमारी जिंदगियों से और हमारे घर से निकल जाओ। पीछा छोड़ो हमारा। तुम आपने मुझसे झूठ बोला। अंदर मौत से लड़ता हुआ शख्स मेरा भी शौहर है। अगर मेरा नहीं तो उसका तो ख्याल कर लिया होता आपने। मगर आपको अभी भी धमकियों की पड़ी थी। शट अप! छोड़ चुका है वो तुम्हें। तुम्हारा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है। यही लफ्ज अगर वो अपने मुंह से बोलेंगे तभी मुझे यकीन है। तुम लोगों की प्रॉब्लम है क्या? जब से हमारी जिंदगियों में आए हो मसले ही मसले हैं। चली क्यों नहीं जाती हमारी लाइफ से तुम? खुदा भी प्लीज इस लड़की को बोलो जाए यहाँ से। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है बाजिल।
ये आपका घर नहीं है, हॉस्पिटल है, और मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी जायदाद नहीं हूँ। अब चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड्स को क्यों ना बुलाएं। आप ही चले मेरे साथ आप। ये ले आपकी चेकबुक। छोड़ो मुझे। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। इनकी एक टांग में माइनर सा फ्रैक्चर आया है, तो कुछ टाइम लगेगा भी इनको नॉर्मल होने में, और यूँ समझें कि कुछ अरसे के लिए अभी ये बेड पे ही रहेंगे। आफरीन, जी आंटी। बेटा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम था। आंटी कुछ ऐसा मत कहिएगा प्लीज जो मैं ना कर सकूं। देखो बेटा, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। आफरीन बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, कम उम्र में सुलझी हुई हो। तुम जैसे लोग अपना मुकाम कहीं भी बना लेते हैं, लेकिन सब लोग तुम जैसे नहीं होते। कुछ लोग बहुत मखसूस होते हैं, और मेरी हिबा भी उनमें से एक है। वो सिर्फ औरंगजेब के साथ ही रह सकती है, तो मेरी हिबा के लिए अपना औरंगजेब मुझे तोहफे में दे दो। इसके लिए मुझे माफ कर देना बेटा, और यूं समझना कि ये तुम्हारा मेरी हिबा के लिए कर्ज है। मैं जी कुछ वक्त है आंटी। आफरीन बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं हिबा की वजह से बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हारा एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। बाज़ल जी बेटा, वो रमजान बाबा से कहा था, वो औरंगजेब के सर का सदका देना था ना, बकरे ले आया क्या? आफरीन कहाँ है? शुक्र है तुम होश में आ गए। तुम्हारा बहुत सिवियर एक्सीडेंट हुआ है। शुक्र है अल्लाह का बेटा, परवरदिगार ने तुम्हारी जिंदगी बचा ली। जी औरी भाई, मैं खुद बहुत परेशान था आपको इस हालत में देखकर। आफरीन कहाँ पे है? आफरीन वो घर गई थी बेटा। खुरीब, तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, आराम करो। मेरा मोबाइल कहाँ है? मुझे बात करनी है उससे। बाज़ल जाओ देखो ना जाके, आफरीन अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ औरंगजेब बेटा, तुम आराम करो। मेरा मुझे बात करनी है आफरीन से। मेरा मोबाइल कहाँ है? मुझे ला के दो। बेटा तुम आराम करो, आ जाएगी अभी थोड़ी देर तक। बाज़ल जाओ जाकर देखो कि आफरीन अभी तक क्यों नहीं आई।
अब क्या करूं? क्या हो गया तुम्हें? आहिस्ता बात करो। उसे बुलवाना पड़ेगा। हरगिज नहीं। हेबा, हर बात में इज्जत अच्छी नहीं होती। मैंने तुम्हें कहा था ना कि औरंगजेब होश में आते ही आफरीन के बारे में पूछेगा। वही हुआ ना? तो ये क्यों पूछ रहा है उसके बारे में? मैं भी इसकी बीवी हूँ, मैं नजर नहीं आती क्या इसे? वो क्यों पूछ रहा है ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो। प्लीज, जो हो गया है उसे भूल जाइए। नहीं, जो हो जाता है वो याद रह जाता है। उसे चाहकर भी कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा, यानी मुझे इसके ताने अब सारी जिंदगी मिलते रहेंगे, है ना? For God's sake मामा नहीं पापी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्या जरूरत है आपको ये सब करने की। ये तुम मुझसे नहीं, अपनी बहन से पूछो। सारी प्लानिंग हमेशा इसी की होती है। अपने साथ साथ दूसरों को भी पाबंद कर लेती है अपना। मामा आप तो मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं पापी, रहने देती हैं उसको यहाँ पर आप, जब तक औरी भाई बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। एटलीस्ट वो यहाँ पर होती, उनकी देखभाल करती। और आप लोग जानते नहीं औरी भाई को किस तरह के हैं वो। अभी वो होश में आएंगे और आपसे आफरीन के बारे में पूछेंगे, क्या जवाब देंगे आप उसे? तो फिर मार दो उसे। हिबा, ना वो रहेगी, ना वो इससे मिलेगी और ना ये सब कुछ होगा। बस अब यही कसर बाकी थी बापी। अब कातिलों में भी अपना नाम लिखवा रहे हैं आप। ऐसा क्यों नहीं बोलता तुम? आप देखिए क्या बात कर रहे हैं वो। दफा हो जाओ यहाँ से। गुड मॉर्निंग। आफरीन कहाँ पे है? तुम लोगों ने उसे बताया भी है कि नहीं? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? औरी प्लीज डोंट मूव। अब हम आफरीन को अलग से तो नहीं बताएंगे ना। पूरी फैमिली को पता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तो आई एम श्योर उसको भी पता होगा। I mean, अब वो यहाँ तुमसे क्यों नहीं मिलने आई उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे। हमें से तो कोई उसके कांटेक्ट में नहीं है। प्लीज डोंट मूव। बाजिल फोन मिला उसको, मेरी बात करवाओ अभी उससे। औरी भाई, आप पहले ठीक तो हो जाएं, फिर खुद घर जाइएगा। बाजिल, तुम समझने की कोशिश नहीं करे, मेरी बात करवाओ उससे। फोन मिलाओ उसको। क्या कर रहे हो तुम? हेलो, आर यू फीलिंग वेल? बहुत दर्द है डॉक्टर साहब, बहुत बेचैनी हो रही है। आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बीवी से मेरी बात करवा दीजिए। ये दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हैं। आप प्लीज मेरी बीवी को बुला दें या मुझे डिस्चार्ज कर दें। मैं घर जाना चाहता हूँ अपने बस। प्लीज़ आप मूव ना करें, आपको नुकसान हो सकता है, आपके स्टिचेस खुल सकते हैं। डोंट मूव प्लीज़। डॉक्टर साहब आप समझने की कोशिश करें मेरी बात को। मेरी अभी आप प्लीज प्लीज मेरी बीवी से मेरी बात करवा दें। प्लीज 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 मेरी बात करवा दें। बुला लेते हैं। डॉक्टर साहब नहीं करें प्लीज। अभी आपको आराम आ जाएगा। बुला लेते हैं, आपकी फैमिली को भी बुला लेते हैं। प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। आप लोग प्लीज पेशेंट को आराम करने दें। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू।
तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखने आया हूँ और जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा है क्या जिसने पहले मुझे और अब औरी भाई को दीवाना किया हुआ है। अपनी हद में रहो। वो शौहर है मेरे और एक शरई ताल्लुक है हम दोनों के दरमियान। शौहर तो वही बापी के भी हैं, लेकिन उनके बीच में वो तड़प, वो प्यार नहीं। तुम में ऐसा क्या है? ठीक, मगर तुम्हारी हिबा आपी की वजह से वो तड़प खत्म हो गई। अब जो हमारे बीच था वो, उसका क्या? हमारे बीच में क्या था? एक रिलेशनशिप था हमारे बीच में। अगर इससे ज़्यादा नहीं तो इससे कम भी नहीं था। तुम्हें याद है तुम मुझे कहा करती थी कि बाजिल यू आर द ओनली वन जिसने मुझे हासिल किया। तो अब क्या हुआ? हाँ, अब तो तुम्हें किसी और ने हासिल कर लिया है। इतनी जल्दी? तुम शायद उन लड़कियों में से हो जो एक इजी टारगेट है, जिसे कोई भी कहीं से भी आकर हासिल कर ले। जब एक इंसान नाअहल साबित होता है तो दूसरे को उसका चार्ज दे दिया जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए बहुत हसास है। वो किसी के साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते। और बाजिल आफाक शिराजी, जब आप नाअहल साबित हो तो अल्लाह ताला ने मेरी जिम्मेदारी औरंगजेब को सौंप दी। और तुमने इतनी आसानी से हार मान ली। हाँ,